कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। मेरी फैमिली को बुला दो। ये देखिए ये आपसे ही मिलने आई है। आँख से ख्वाब में हर्फ दिल मिट गया, इश्क की किताब से होश में रह के Değiştiğim kızım. होश हूँ, मैं दीवाना हुआ बस तेरी याद में। भूख नहीं है मुझे। पक्का कोई मसला नहीं। आपकी तरह ना हमारा बाप अमीर नहीं है या करोड़पति। ये खाना पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा तो उठा के डस्टबिन में फेंक दी। हम जो पैसा कमाते हैं ना, कौन पसीने की मेहनत से कमाते हैं, एक एक हिसाब गिन के रखते हैं। और ये जो ड्रामा करी ना भाई के सामने, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। थैंक यू। ये सब चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कल को भाई को शिकायत ना हो किसी चीज की। चाय पियेंगी? Thank you. अनवर तकिया सही कर।
थोड़ा सा फेंक दो प्लीज। हेलो, कैसे हो? आज तो बड़े फ्रेश लग रहे। तुम पिला दो। डरपोक, बुज़दिल, बस यही था तुम्हारा? हो गया? डर गए या फिर सस्ते दामों में बिक गए? अरे मैं तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ने निकली थी, तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब लेने निकली थी। तुमने हिसाब चुका दिया? यही थी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे असूल? मैं तो उस रोज भी निकली थी तुमसे शादी करने के लिए, मगर तुम डर गए थे। तुमने अपना ये हाल देखा है? तुम उन लोगों से डर गए जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया। क्यों? क्योंकि वो जोर वाले लोग हैं। बिक गए तुम जब मैं तुम्हारे साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने के लिए निकली उन लोगों से। अरे तुम्हारे इस चूर चूर बदन का भी सहारा था मुझे, तुम मेरी ताकत थे, मगर मैं गलत थी। तुमने बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया। शादी करोगी? ऐसा करूंगा तेरे लिए, तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तेरा छूना मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आराम से, आराम यार, पैर को देखिए। आराम से, आराम से, आराम से। बच्चा अल्लाह राफ़ महफूज रखे। अल्लाह ये जुल्म करने वाले जालिमों को सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, उनके भी बदन की हड्डी हड्डी टूटे। या अल्लाह
मैं ठीक। यार वफा, तुम कुछ दिन ना यहाँ नहा आओ तो बेहतर है। असद कोई दफा सेटल होने दो तो। यार असल में उसकी अम्मी भी ना तुम्हें कसूरवार समझती हैं। अगर मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी तो क्या उसकी अम्मी मुझे बद्दुआएं देना बंद कर देंगी? कोई भी माँ जो गम में होती है ना वो ऐसे ही सोचती। कोई भी माँ बाप अगर अपनी औलाद को इस हालत में देखे ना तो दिल से आ ही निकलती। ठीक कह रहे हैं। जब मेरे डैड असद के साथ इतना बुरा कर सकते हैं कि वो मरने के करीब आ जाए, तो उसकी अम्मी मुझे बद्दुआएं दे सकती हैं। जितना दिल चाहे बद्दुआ दे सकती। कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? अच्छी, ठीक जा रही है। तुम बोलो। नहीं बोलो। कुछ नहीं, मैं बुक्स लाई थी तुम्हारे लिए। सोचा कि तुम पूरा दिन घर पे बोर होते होगे, कुछ पढ़ ही लो। थैंक्स। तुम्हारा वो जो कजन है शरोज, आई थिंक नाम है उसका, वो भी कंपनी में। हाँ, बल्कि उसी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दिया ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। And he's been very kind. हाँ, वैसे तुम क्या करती हो उसके बगैर? मतलब कि मैं तो अब नहीं रहा, तो कोई तो होगा जो तुम्हारे ख्वाब पूरा करे। मैं चलती हूँ। हाँ जाहिर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा। Stop it, Asad. You stop it. नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? मैं अवॉइड नहीं करेंगी तुम। जब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार हूं, तो अम्मी बाबा तुम्हारे डैड क्या बोले क्या फर्क पड़ा? तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा, तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, I love you now. तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा, आस्ताने पर दिल के मैं। वो मैं
तौलिया लेने आया था। बात दरअसल ये है कि मैं यहीं होता हूँ, तो जो भी सामान वगैरह होता है वो मुझे यहीं से लेना होता है। अभी तो कोई ऐसा कमरा है नहीं जहाँ मैं चला जाऊँ, यही कमरा है। अम्मा अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में सुई में धागा डालने के लिए, और फिर मैं जब चला जाऊँगा तो अब आप लोगों को एहतियात करनी है, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते। बस मैं यार इतना बोलता ही है। ये लो। आई आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। एक और किताब लाई हो? हाँ, ये वाली बहुत मजे की है, मैं तो खुद पढ़ने लग गई थी। कल एक और लाऊंगी? हाँ, अगर ये वाली खत्म कर ली तो। और खुद कब आऊंगी? जब तुम लेने के लिए आओगे। तुम्हें तो शौक है बारात लाने का। सारे शौक पूरे हो गए यार। अब ये वाली पढ़ लेना, वरना फिर शिकायत करते हो कि बोर होता रहता हूँ, तन्हा महसूस करता हूँ। बोर तो होता हूँ, तन्हा भी महसूस करता हूँ। तुम्हें मेरी बोरियत और तन्हाई का ख्याल रखना चाहिए। आती तो हूँ रोज ख्याल रखने, और चली भी जाती हो। तो क्या करूं? यही रह जाऊं? बस आ जाओ, अब यहीं आ जाओ। एक ही शादी की लकीर है तुम्हारे हाथ में, यानी कि एक ही बार शादी करोगे। अगर मुझसे बोर हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते, मुझ पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तुमने वो फिल्म्स देखी जो मैंने बताई थी? मेरी बात सुन, मैंने बाबा से बात किया, वो आएंगे तुम्हारे घर। अब तुमने बताना है अपने डैड से पूछ के कि कब आए।
थोड़ा मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना। जाहिर है सब हादसे के बाद थोड़ी सी उनकी ईगो हर्ट हुई है। मुझे भी उन्हें भेजना बुरा लग रहा है, लेकिन जरूरी है। चाहिए भी मुझे एक रिवायती शादी, उसका मजा ही अलग होता कि लड़के वाले रिश्ता भेजें, लड़की वालों की रजामंदी हो, फिर शादी की डेट तय हो। क्या बात। तुमने भी एक ट्रेडिशनल दूल्हा ढूंढा है, मुझे चाहिए भी रिवायती दूल्हा, टीके झूमर वाली, 9 गज के गरारे वाली, मेहंदी चूड़ियों वाली। कितना सेल्फिश हो रहा हूं मैं, खुद को तो देख ही नहीं रहा। टूटा फूटा दूल्हा। अगर दिल मजबूत है, ऐन रिवायती दूल्हा, प्यार कर दिया तो कर दिया, और चाहे हड्डियां टूटे या जान से जाऊं। और वैसे भी तुमने इतना कुछ किया सब कुछ हमारी जिंदगी से निकालने के लिए, कब क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है तुम्हें लेकर। उन्होंने असद का क्या हश्र किया है? इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना रह गया है? जान से मार डालेंगे उसे? मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती ऐसे। I'm sorry। क्यों बुलाया? वो आती क्यों नहीं हो? क्या काम है? कई काम है। तो अपने दोस्तों से कहो ना, हमाद, नवीन, क्यों खफा है?
अच्छी बात है, रहें खफा। उनका नहीं पता, लेकिन तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का, बहुत बिजी होती हूँ। सही बात है। जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं, एक दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है। वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? अब मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा, बस एक गरीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा। सही कहता है, बिल्कुल ठीक। तुम अब पहले जैसे नहीं, वो वाला असद कोई और था, उसका फ्यूचर बहुत रोशन था, और तुम्हारा चूर चूर फ्यूचर भी जख्मी है तुम्हारी तरह। और मैं किसी हैंडीकैप को अपने गले का तौक क्यों बनाऊंगी? तुम तो बहुत एम्बिशियस थे, हमेशा यही कहते थे कि हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शादी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वरना इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत का क्या फायदा? सो हियर आई एम, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही हूँ, खूब पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ। और अगले हफ्ते शरोज से शादी भी कर रही हूँ। कैसा, कर लिया ना फ्यूचर सिक्योर? होना स्मार्ट। शरोज बाहर वेट कर रहा होगा, अच्छा नहीं लगता उसको इतना वेट करवाना। ऐसे तो इन गली मोहल्लों में उसकी गाड़ी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने माइंड नहीं किया, ले आया। अच्छा इंसान है ना। चलती हूँ, बाय। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। आग ऐसी लगी आंख से ख्वाब में, हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से। होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ मैं, दीवाना हुआ बस तेरी याद में। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा, दिल से तेरी याद लाके। तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का। सही बात है। जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं, एक दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है।
वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? अब मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा, बस एक गरीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा हूँ। नवी, कहाँ है सर? आ गई तुम उसका तमाशा देखने? तुम्हें उसकी मरने की फिक्र भी थी या नहीं? इसलिए शादी कर रही थी ना तुम? उसकी जिंदगी बचाने निकली थी ना तुम? बचा ली? उसकी हालत देखो। सब मेडिसिन रोक दी थी असद ने 4 दिन से। डॉक्टर्स ने सख्ती से कहा था कि कोई ना खाना, क्लॉट आ गया था, बेहोश हो गया था मैं कहता जब वो लाए थे उसे तो बहुत मुश्किल से संभाला है उसे। डॉक्टर सब हैरान थे, उसके जिस्म की हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। जिंदगी नहीं थी पर सांस थी, धड़कन नहीं थी मगर खून रवानी से दौड़ रहा था। हैरान थे डॉक्टर्स कि ये कैसे जिंदा है, क्यों जिंदा है, किसके लिए जिंदा है। देख लो उसे अब जाके इमरजेंसी रूम मिल लो। रोक क्यों रही हूँ? क्यों रो रही हूँ? क्यों रो रही हूँ? क्या करूँ और खुशियां मनाऊं? हाँ, खुशियां मनाओ कि मैं बच गया। क्यों किया तुमने अपने साथ ही? क्या किया मैंने? ये खुदकुशी। तुम भी तो कर रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही वो लोग मार देंगे तुम्हें। मारते मौत तो दोनों सूरतों में है, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे बगैर। हाँ मगर ये तय है, तुम्हारे बगैर किसी सूरत नहीं जीना। तुम बताओ
और क्या ऑप्शन है मेरे पास? आप चले। चलो। निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफा दुरानी बिनते एजाज दुरानी, आपका निकाह असद अहमद वल अकरम अहमद के साथ हक महर बवस 25,000 रुपये सिक्के राजलो तय किया गया है कि आपको निकाह कबूल है? कबूल है। असद अहमद वल अकरम अहमद, आपका निकाह वफा दुरानी बिनते एजाज दुरानी के साथ हक महर बवस 25,000 रुपये सिक्के राजलो तय किया गया है कि आपका निकाह कबूल है? कबूल है। Congratulations, Asad. You're a lucky man. Thank you, यार। ये सब आप इंतज़ाम करवाए। तू प्लीज़, तो सब मैंने वफा के लिए किया, इसके लिए तो जान भी हाजिर। वो तो हालात ऐसे हो गए, वरना पूरा शहर देखता वफा की शादी। ख्याल रखना मेरी हमारी वफा का। असद, क्या हुआ? बेटा,
बहुत मुबारक हो। सोचा तो ये था कि असद की दुल्हन आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस गुर्बत में ये सब कुछ हुआ है। ये देखो बेटा, ये है मेरा कंगन। ये मुझे असद की दादी ने ब्याह पे पहनाया था। बस एक यही चीज है मेरे पास खालिस। और दूसरी चीज मेरे पास खालिस है मेरा बेटा असद। बिल्कुल खालिस, खरा सोने जैसा। खुशियों से पहनो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सुहागन रखे और जेवरों से लदा फदा रखे। तो शुक्र है कि हमारी बिरादरी वाले शामिल नहीं हुए यहाँ, वरना इस तरह खाली हाथ दुल्हन को देख के 100 सवाल करते। ये आज का वो दौर थोड़ी है कि कांच की चूड़ियाँ पहन लें। अरे जब तक दुल्हन के हाथ में चमचम करती सोने की चूड़ियाँ ना हो, दुल्हन भी कोई दुल्हन नजर आती है। चलो खैर कोई बात नहीं, इतनी जल्दी में ये सब कुछ हुआ। वैसे भी इजाज़ दुरानी साहब अपनी बिटिया को ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, भर देंगे, लाद देंगे जेवरों से। खुश रहो। आंटी पर बहू और सास का कर लें क्लोजअप। शादी के बाद तो आप लोगों ने पता नहीं पास पास कब बैठोगे। अल्लाह खैर करे, क्यों नहीं बैठेंगे अपनी बहू के पास भाई। शेरोज, थैंक यू। तुम खुश रहोगी ना? वादा ले रहे हो? उम्मीद ले रहा हूँ। तुम खुश रहोगी? धमकी दे रही हो? वादा ले रही हूँ। बस भी करो, जान लोगी। शेरोज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कह के कितना छोटा कर देती हो तुम मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बहुत साथ दिया है मेरा। डैड नाराज होंगे ना? वो तो है, लेकिन तुम तो खुश हो। और सुंबल? चलता हूँ मैं, ख्याल रखना अपना। अनवर जानी, जानी, अनवर, जी जी, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? बस थोड़ी सी देर और यार। मुझे क्या पता था कि यार मेरी जिंदगी एकदम से जो है वो इस कमरे से लेके किचन स्टोर में शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब अभी एक सेकंड जल्दी से। ये सब पहले कर लेता ना यार। एक सेकंड।
ना मेरा तकिया हुआ रह गया था, उसके बगैर नींद नहीं आती ना मुझे, तो जरूरी है लेके जाना है। सेकंड नहीं गया मुझे, मिल गया। ये किस्सा ही बताना भूल गया यार, आपको बताता हूँ क्या हुआ अभी। उठ उठ, क्यों बैठ रहे? किस्सा तो बताने दे। हुआ ये कि अब्बा ने बोला कि जाओ वो काजी को लेके आओ। मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। फिर मैं गया तो वो कहता है कि भाई इस टाइम पे तो मैं निकाह नहीं पढ़ा रहा। मैंने कहा भाई प्लीज़ थोड़े से एक्स्ट्रा से पैसे ले ले यार, आ जा लेकिन पढ़ा दे। सोचता है, कहते चलो ठीक है आ जाता हूँ पढ़ा लेता हूँ। फिर बाहर जाने लगे तो कहते मैं अपनी मोटरसाइकिल पे नहीं आऊँगा, गाड़ी मंगवाओ। फिर अम्माद भाई गए बेचारे, गाड़ी लेके आए, फिर टैक्सी में बैठा। फिर टैक्सी में बैठने के बाद कहता ओ 1 सेकंड रुके। फिर ये अंदर तैयार होने लगा और इतनी देर तो उसने तैयार होने में लगाई जैसे निकाह उसका खुद का हो। मतलब पढ़ाने आए हो यार, 2 मिनट चप्पल वप्पल पहन के निकल आओ, लेकिन नहीं। खैर ये हुआ तो 4 भी बज गए। उठ उठ, कोई नहीं बैठे। यार समझे ना, अभी अम्मा आ जाएंगी यार, अभी फजर का टाइम हो रहा है, आपको पता ही है वो मुर्गे के उठने से पहले उठ जाती हूँ, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। प्लीज प्लीज। पहले की शादी ना अच्छी होती थी, कम से कम देवर को कुछ पैसे वैसे तो मिलते थे भाभी से। वो तो पता नहीं क्या ही हाल हो गया हमारा। पर्स पकड़ा। बताओ, समझदार भाभी। सुन जरा, याद है मैं क्या कहता? क्या? तू बहुत महंगा, बहुत सस्ता आदमी है, भाग जा। और बताइए। बोए बोए, अगर ऐसे पैसे मिलते रहे ना, खर्चा पानी मिलता रहा तो यहाँ पे कम ट्रैफिक होगा, याद रखिएगा मेरी बात। बाय बाय, टेक केयर। सो हो गई फाइनली शादी। बस 2-4 पसलियाँ टूटी, एक टांग टूटी और जान जाते जाते भी, पर हो गई शादी। I'm sorry मुझे ये सुनो, हाँ हो गई शादी, मुबारक हो, खुश रहो, आबाद हो। कोई कर ना सकेगा इश्क, मैं तुझसे ऐसा करूंगा तेरे लिए, तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रही, आंटी क्या सोचेंगी, बहू इतनी देर तक सो रही है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ना इंतजार था मुझे सुबह का, जिसका सूरज तुम्हारी आंखों से लगे, जिसकी किरणें तुम्हें छूकर मुझे छू, जिसके सवेरे में तुम्हारी महक, तुम्हारी आवाज। इतनी देर से उठने पर तो माफी मिल जाएगी, मगर इस हुलिये पर माफी नहीं मिलेगी। क्या करूँ मैं? बाथरूम बाहर है, जल्दी से चली जाओ। बाहर बाबा अखबार पढ़ रहे होंगे, अनवर अपने पुशअप्स लगा रहा होगा और अम्मी नाश्ता बना रही होंगी। बड़ा अच्छा टाइम है, जल्दी से चली जाओ, जल्दी। तुम्हारा सामान पैक करने में पूरे 3 घंटे लग गए वफा। पूरे घर में तुम्हारी पूरी जिंदगी सजी हुई है। सब समेटते समेटते थक गई। घर बहुत सूना और वीरान लग रहा है। सब रौनकें समेट कर इन डब्बों में पैक हो गई। डैड के कहने पे तुम्हें भिजवा रही, इस उम्मीद के साथ कि इससे तुम्हारी और असद की जिंदगी में भी रौनक आ जाएगी। यहाँ तो खाली घर में तुम्हारी खुशबू उड़ती फिर रही है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी हर खिड़की हर दरवाजे से यूं जुड़ी है कि मैं इससे अलग ही नहीं कर पाई। बाकी जो हाथ लगा भिजवा रही हूँ। डैड कह रहे हैं कि तुम्हें भूल जाऊं। डैड भी कमाल करते हैं। बहुत सारा प्यार और दुआएं। सुंबल। मैंने बहुत हर्ट कर दिया डैड। किया तो है, गुस्सा ठंडा होगा तो ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्द। परेशान मत तुम। दुल्हन के घर से दहेज का सामान आए, जरा हम भी तो देखें भाई। आ जाओ ध्यान से। उफ, रो क्यों रही हो वफा? रो क्यों रही हो? उठो, तुम कर सकते हो। ट्रस्ट मी, तुम कर सकते हो। उठो, कोशिश तो करो। होगा, आज नहीं कल
बहुत तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क, मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तेरा छूना मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे
माफ़ कीजिए बीबी जी, साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपको अंदर ना आने। कोई बात नहीं, सही हो जाए। खिदमत कर करके हाथ पे सख्त हो गई। क्या हुआ? मम्मी ने कुछ कह दी? वो जानती है मैं किन हालात में यहाँ शादी करके आए हैं। डैड ने मुझे फिर भी वो हर वक्त जहेज ना लाने का ताना देती रहती हैं। जान तो अम्मी की बातें चुपती होंगी, तकलीफ देती होंगी, मगर बर्दाश्त करनी होगी। ऐसे क्या देख रहे हो? इस रात को देखी, इस रात के जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार थी, इस चांदनी को देख लो, इसकी चांदनी तुम्हें छूकर पाँव से मोड़ रही। ये सुकून जो तुम्हारी सांसों में घूमकर और गहरा होगा। इस चांदनी में इतनी हसीन दिखते हुए मेरी माँ की शिकायत करूं, उनसे रूठी हुई हूं, उससे नाराज हूं, ऐसे में मैं इसके सिवा क्या कहूं? I love you.